हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टेक। साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि आपके क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है। क्या है? पहला चैप्टर है जिसका पूरा संबंध किससे है? पदार्थ से है। किससे है? पदार्थ। इसी के आसपास हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम ये जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम इसको आपसे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मैटर क्या होता है? तो पदार्थ जो होता है कई कणों से मिलकर बना रहता है, यानी कि पदार्थ में कई कण मिलकर ये पदार्थ को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। अब पदार्थ के जो कण होंगे इसमें क्या होती है? गतिशीलता होती है, यानी कि इनके जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है। लेकिन जो पदार्थ के कण होते हैं ये गतिज ऊर्जा बढ़ने पर ये और अधिक तेजी से गति करते हैं। ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला? जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं ये क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर इनके जो कण होते हैं बहुत तेजी से गति करते हैं। ठीक है। बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये एक दूसरे को, ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और अगर जो ये कहा जाए कि जो पदार्थ के कण होते हैं, क्योंकि कणों से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो ये जो पदार्थ के कण हैं अगर इनका तापमान हम बढ़ाएंगे, इनका तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वह भी क्या होगी? एक्सटेंड होगी। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं अगर उनका तापमान बढ़ाएंगे तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। ठीक है। अब जो पदार्थ होते हैं इनका एक और कॉन्सेप्ट है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो होते हैं इसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ये क्या करते हैं? स्थान को घेरते हैं। यानी कि जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई वस्तु है, अब उस वस्तु को जहां आप रखेंगे वह उतने स्थान को लेगा। ठीक है ना? यानी कि क्या हो गया? वो उतना स्थान कवर कर लिया, उतना प्लेस कवर कर लिया। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए कैलेंडर है, तो इसमें क्या नाम है? ये इतना दूरी मान लीजिए इसको हम रखते हैं इतना, तो देखिए ये क्या हुआ? इतना प्लेस ये क्या कर लिया? कवर कर लिया। ठीक है। और इसमें द्रव्यमान भी है तो ये क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये पदार्थ होते हैं जो कि कई कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब पदार्थ के कुछ प्रकार होते हैं जो कि भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ इनको जब डिवाइड किया जाता है तो दो प्रकार से बढ़ते हैं। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और केमिकल। केमिकल पे तो इसमें जो होते हैं भौतिक आधार पर ही होते हैं 5, और इसमें पहले तो ये 3 में बटेंगे। केमिकल में पहला क्या होता है? तत्व, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा क्या होता है? मिश्रण। फिर तत्व का भी डिवीजन होता है, तत्व का भी। किसमें? धातु, ठीक है, अधातु और उपधातु। ठीक है। तो इस तरह से बढ़ते हैं। और भौतिक वाले में क्या होता है? पहला होता है ठोस पदार्थ का डिवाइड ऐसे होता है, पदार्थ की जो प्रकार है वो ऐसे ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस,
चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये टोटल से ये ऐसे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। ठोस क्या होते हैं? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोज बॉन्डेड होते हैं। किसके कारण? अंतरा आणविक बल के कारण। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो ठोस के कण होते हैं वो क्यों पास पास होते हैं, तो आप सीधा से बता सकते हैं कि जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। फिर आपसे उस सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है कि किस कारण वो पास पास होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल कार्य करता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? वह बल जो कणों को पास पास क्लोज बॉन्ड में रखे, एक दूसरे से अलग ना जाए, ये होता है अंतरा आणविक बल। ठीक है। तो ठोस के कण क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। इसीलिए देखिएगा जो ठोस वस्तुएं होती है, जैसे लोहे का कोई रॉड है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या, क्योंकि वो लोहा का रॉड क्या ठोस है, तो वहां पे उसके जो कण होंगे बहुत पास पास होंगे, तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह जल्दी से हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से ठोस में क्या होता है? इनमें जो कण होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, जिससे ये एक दूसरे को टेम्परेचर ट्रांसफर करते हैं जल्दी से और ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इनमें ये होता है। ठोस में एक चीज और आपको बता दें, इनका जो आकार होता है और आयतन, ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है कि ठोसों का आकार और आयतन कैसा होता है। तो ठोस के जो आकार होंगे वो निश्चित होंगे और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, तो इसका जो आकार होगा वो निश्चित है, और इसका जो जैसे ही इतना जगह ले रहा है, ठीक है ना, तो ये हर जगह इतना जगह लेगा, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है ना। तो इसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। अब आते हैं हम द्रव पे। द्रव के कण क्या होंगे? थोड़ी दूरी पे होंगे, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। तो इससे इसका क्या कॉन्सेप्ट है आयतन और आकार में? तो जो द्रव होते हैं, द्रव, इनका आयतन निश्चित होता है, आकार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है, जल, और उस ग्लास के पानी को हम थाली में गिराते हैं तो वह थाली का आकार ले लेगा। कटोरे में गिराएंगे, कटोरे का आकार ले लेगा। लेकिन जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, यानी कि जितना वाटर है, क्या वाटर भी बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो जो जल होंगे, यानी कि जो पानी हो, उतना ही रहेगा। तो आयतन निश्चित होगा, आकार बदलता रहेगा द्रव में। ठीक है। और इसके अणु क्या होंगे? थोड़े थोड़े दूर पर होंगे ठोस की तुलना में। गैस में क्या होता है? गैस में जो होता है, इसके जो अणु रहेंगे बहुत दूर दूर रहते हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, दोनों अनिश्चित रहता है। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा और आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे थ्योरी में यानी क्लास 9th में नहीं है। खैर, प्लाज्मा जो होता है, जो हमारा एलईडी रॉड होता है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे करता है, क्योंकि जब रॉड को देखिए तो जब वो जलता है तो थोड़ा सा प्रेस फ्लक्चुएट होता है, तो वो प्लाज्मा कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। ठीक है। तो ये हमारे ठोस, द्रव, गैस होते हैं। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। ठोस किस पे कार्य करता है? ठोस का आयतन निश्चित, आकार निश्चित। द्रव में क्या होता है? आकार बदलता रहता है, आयतन निश्चित होता है। गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ये हमारा ये इतना टॉपिक हो गया। ठीक है। अब जो है इससे आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। एक टॉपिक है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये क्या होता है? जैसे कोई ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ध्यान से समझिएगा। एक टॉपिक है सब्लिमेशन, एक है निक्षेपण। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन, और निक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ये क्या होता है? देखिए, अगर ठोस डायरेक्ट बिना द्रव में बदले, अगर कोई ठोस पदार्थ है और वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी एस। और इसका एग्जांपल है कपूर हो गया, NH4Cl हो गया, यानी अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपका आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है?
किसके उदाहरण है? सब्लिमेशन के, यानी ऊर्ध्वापातन की। और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना, यानी कि बिना द्रव में बदले, ये आपका होता है निक्षेपण, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि इसका भी एग्जाम्पल क्या हो गया? कपूर हो गया। ठीक है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वापातन होता है, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण होता है। तो द्रव में बिना बदले ठोस से गैस में बदल जाना सब्लिमेशन, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाना बिना द्रव में बदले होता है हमारा निक्षेपण। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? कपूर है। तो आशा करते हैं आज के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। छोटी छोटी वीडियो में मैं अपने क्लासेस लाता रहूंगा। एक ही क्लास में नहीं पूरा खत्म करना है, जिससे वीडियो आपको बोरिंग भी ना लगे और आप क्लास को कवर कर पाए। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, तो छोटे छोटे वीडियो में आपको पार्ट वाइज मिलते रहेंगे। आज जो केमिस्ट्री का क्लास 9th का, ये हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो और लोगों तक इसे शेयर करेंगे, जिससे और लोग का भी मदद हो पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।